नमस्कार दोस्तों, आपने एक खेल जरूर देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति रस्सी पर चलता है और चलते समय अपना बैलेंस बनाए रखता है ताकि वह गिरे नहीं। बैलेंस बनाने के लिए वह अपने हाथ में एक लंबा डंडा ले लेता है। यह डंडा उसे रस्सी पर चलते समय बैलेंस बनाए रखने में बहुत मदद करता है। सोचो दोस्तों, अगर उस व्यक्ति के पास वह डंडा नहीं हो तो क्या वह रस्सी पर चलते समय अपना बैलेंस बना पाएगा? नहीं, वह बैलेंस नहीं बना पाएगा और गिर जाएगा। हम सभी को भी एक जीवन मिला है जो इसी रस्सी की तरह है जिस पर हमें चलना है। जो व्यक्ति इस पर बैलेंस बनाकर चलता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और जो इस पर बैलेंस नहीं बना पाता वह गिर जाता है और असफल हो जाता है। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो जीवन में बैलेंस यानी संतुलन के महत्व को बताएगी। तो चलिए कहानी को देखते हैं। एक आदमी के दो पुत्र थे, राम और श्याम। दोनों थे तो सगे भाई, पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। जहाँ राम बहुत कंजूस था वहीं श्याम को फिजूल खर्ची की आदत थी। दोनों की पत्नियां भी इनकी इस आदत से परेशान थी। घर वालों ने दोनों को समझाने के बहुत प्रयास किए, पर ना राम अपनी कंजूसी छोड़ता और ना ही श्याम अपनी फिजूल खर्ची से बाज आता। एक बार गांव के ही करीब एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। वृद्ध पिता ने सोचा क्यों न उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछा जाए, और अगले ही दिन वह महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। महात्मा जी ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और अगले दिन दोनों पुत्रों को लेकर आने को कहा। पिताजी भी तय समय पर दोनों पुत्रों को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। महात्मा जी ने दोनों पुत्रों के सामने अपनी बंद मुट्ठियां घुमाते हुए कहा, बताओ, यदि मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाए तो कैसा लगेगा? तो महात्मा जी को पुत्र बोलते हैं, ऐसे में तो ये लगेगा कि जैसे आपको कोढ़ हो गया हो। अच्छा, अगर मेरे हाथ हमेशा के लिए ऐसे हो जाए तो कैसा लगेगा? महात्मा जी ने अपनी फैली उंगलियां दिखाते हुए पूछा। फिर भी पुत्र बोलते हैं, तब भी हमें यही लगेगा कि आपको कोढ़ है। तब महात्मा जी गंभीरता से बोले, पुत्रों, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखना यानी कंजूसी दिखाना, या अपनी मुट्ठी हमेशा खुली रखना यानी फिजूल खर्ची करना भी एक तरह का कोढ़ ही तो है। हमेशा बंद मुट्ठी रखने वाला धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहता है, और हमेशा मुट्ठी खुली रखने वाला चाहे जितना भी धनवान हो उसे निर्धन बनते समय नहीं लगता। सही व्यवहार है कि कभी मुट्ठी बंद रहे तो कभी खुली, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। दोनों पुत्र महात्मा जी की बात समझ चुके थे और उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया कि आगे से सोच समझकर ही खर्च करेंगे। जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर खर्च करेंगे, और जहाँ पर जरूरत नहीं होगी वहाँ पर बेफिजूल का खर्चा नहीं करेंगे। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें ना तो ज्यादा खर्चा करना चाहिए और ना ही ज्यादा कंजूसी करनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि ज्यादा कंजूसी और ज्यादा फिजूल खर्ची के कारण हमें विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।